स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल स्टडी विद अमन कुल में। आज हम लाए हैं शिक्षा निदेशालय राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली की कार्यपत्रक नंबर 99 जो कि क्लास 9 के लिए है। विषय आपका विज्ञान है। डेट है जिसकी 28 फरवरी 2022। तो ये मंथ का एंड है, पर यहाँ पे आपकी वर्कशीट में भी थोड़े चेंजेस आए हैं। रोज़ आपको डेली 5 वर्कशीट्स करनी पड़ती थी, बट आज यानी मंडे से आपको मंडे को हिंदी एंड साइंस की वर्कशीट ही आई है। तो आपको आज 2 ही सब्जेक्ट की वर्कशीट करनी है। बाकी नेक्स्ट डेट का चेंज भी हो सकता है, वो हम आगे जब नेक्स्ट डेट की वीडियो आएगी तो आप देखेंगे। तो हम चैप्टर अपना कार्य तथा ऊर्जा रिवीजन करेंगे। आपको पता है किसी भी वस्तु में आकृति या स्थिति के कारण, यानी अगर आप खड़े हैं तो आपके पास कौन सी ऊर्जा है, तो वो उपस्थित ऊर्जा को स्थितिज ऊर्जा कहते हैं। यानी आप खड़े हैं तब भी एक ऊर्जा लग रही है तो वो स्थितिज ऊर्जा होती है। जैसे धनुष देखा होगा आपने, धनुष की डोरी को खींचने पर हमारे शरीर पर जो पेशीय ऊर्जा है, यानी आप जब खींचते हैं तो हमारी जो पेशीय ऊर्जा होती है वो डोरी में स्थितिज ऊर्जा के रूप में स्थानांतरित हो जाती है। यानी जो डोरी तो एकदम रेस्ट पे, तो उसमें कौन सी ऊर्जा होगी, स्थितिज ऊर्जा होगी। अब फिर तीर को हम छोड़ देंगे तो वो थोड़ा आगे जाएगा ना, ऐसे बढ़ के, तो उसमें वो जो स्थितिज ऊर्जा है वो गतिज ऊर्जा में बदल जाएगी। यानी पेशीय ऊर्जा पहले स्थितिज ऊर्जा में और स्थितिज ऊर्जा गतिज ऊर्जा में बदल गई और धनुष अपनी सामान्य स्थिति में वापस आ गया, यानी फिर वो गतिज ऊर्जा में बदल गया, यानी स्थितिज ऊर्जा में बदल गया। अब किसी ऊंचाई पर वस्तु की स्थितिज ऊर्जा क्या होती है, यानी किसी वस्तु को ऊंचाई पर ले जाने पर उसकी स्थितिज ऊर्जा बढ़ जाती है, क्योंकि ऊंचाई बढ़ाने के गुरुत्वाकर्षण बल के विपरीत कार्य किया जाता है, अतः इसे गुरुत्वाकर्षण स्थितिज ऊर्जा भी कहते हैं। यानी आप देखिए, हमें पता है कि जो गुरुत्वाकर्षण है वो नीचे की तरफ ट्रैक करता है, पर अगर हम किसी बॉल को ऊपर की तरफ फेंकेंगे तो बॉल यहाँ पे है तो उसकी स्थितिज ऊर्जा भी तो यहाँ पे स्थितिज ऊर्जा 100% है। यहाँ की 75 हो जाएगी, यहाँ के उसकी 50 हो जाएगी, यहाँ के उसकी 25 हो जाएगी, और वो फिर जो यहाँ पे ऊपर जाके 0 हो जाएगी। फिर कहीं रुक गई वो तो वहाँ पे फिर 100 हो गई, फिर नीचे आएगी तो 75 25 ऐसे वो होती रहेगी। तो उसकी स्थितिज ऊर्जा गुरुत्वाकर्षण स्थितिज ऊर्जा में बदल जाती है। अब स्थितिज ऊर्जा का फॉर्मूला कैसे निकालते हैं, पहले वस्तु का द्रव्यमान m लिया जाता है, माना एक ऊंचाई h तक ले जाता है तो वस्तु को उठाने के लिए न्यूनतम वस्तु का भार mg के बराबर होगा, नहीं इसका फोर्स mg होगा, अतः वस्तु पर किया गया कार्य उसकी स्थितिज ऊर्जा के बराबर होगा। वस्तु पर किया गया कार्य W = बल इंटू विस्थापन, यानी बल W क्या हमारा वर्क है, यानी कार्य = बल गुणा विस्थापन, यहाँ हमने पढ़ा था। अब यहाँ विस्थापन ऊंचाई वाला है, यहाँ पे विस्थापन ऐसे चलने वाला नहीं है, उस ऊंचाई वाला विस्थापन है, यानी इसे हम h हाइट मान लेते हैं। तो W = mg × h, यानी हमारा फॉर्मूला निकल जाता है गुरुत्वाकर्षण स्थितिज ऊर्जा EP = mg × h mgh, यानी स्थितिज ऊर्जा का मात्रक भी आपको पता है जूल ही होता है। अब किसी वस्तु की स्थितिज ऊर्जा केवल उसकी ऊंचाई पर निर्भर करती है, चाहे वह किसी भी पद से ऊंचाई पर पहुंची हो, यानी उसकी ऊंचाई पर निर्भर करती है, वो साइड में चलेगी तो नहीं निर्भर करेगी। अब नीचे की ओर गिरने वाली वस्तु लगातार त्वरित होती है, क्योंकि इसकी स्थितिज ऊर्जा लगातार गतिज ऊर्जा में बदलती रहती है। यानी आपको पता है, आपको पता है ऐसे अगर ऑब्जेक्ट आ रही है नीचे आ रही है तो यहाँ पे कभी वो 100 मीटर पे होगी, फिर 50 मीटर पे होगी, फिर 30 मीटर पे होगी, ऐसे उसकी हाइट भी तो कम हो रही है। हाइट कम हो रही है तो उसकी जो ऊर्जा होती है उसमें भी परिवर्तन आता है। यहाँ पे उसकी स्थितिज ऊर्जा 100 थी, यहाँ पे उसकी 75 हो गई, फिर यहाँ पे 50 हो गई। परसेंट में देखेंगे तो स्थितिज ऊर्जा और स्थितिज ऊर्जा 75 है तो गतिज ऊर्जा 25 हो जाती है, और स्थितिज ऊर्जा 50 है तो ये भी 50। अगर स्थितिज ऊर्जा हमारी 25 है तो ये 75 हो जाती है। तो ये इन दोनों का सम हमेशा 100% आना चाहिए, तो लगातार वो गतिज ऊर्जा में बदल जाती है। अब नीचे पहुंचने तक वस्तु की पूरी स्थितिज ऊर्जा गतिज ऊर्जा में बदल जाती है। अब इसी पर बेस्ड क्वेश्चन है, ऐसी कोई 3 उदाहरण दीजिए जिसमें स्थितिज ऊर्जा गतिज ऊर्जा में परिवर्तन होती है। तो अगर हम देखें तो इसी प्रकार तने हुए दबाव हुए स्प्रिंग में भी स्थितिज ऊर्जा होती है। ऊंचाई पर भंडारित जल में स्थितिज ऊर्जा होती है, जिसका उपाय जल विद्युत उत्पन्न करने में किया जाता है। एक दूसरे के कुछ दूरी पर रखे 2 आवेशों के निकाय में भी स्थितिज ऊर्जा छिपी होती है। धनुष की डोरी जब तनी हुई होती है तो उसमें भी स्थितिज ऊर्जा होती है। दूसरा प्रश्न है, h ऊंचाई पर रखी एक वस्तु की स्थितिज ऊर्जा सूत्र की गणना कीजिए। तो आपको पता है सूत्र तो हमारा ये है mgh। अब इसे गणना करने के लिए आपको यहाँ से लेके यहाँ तक ये पूरा आंसर आप लिख लेंगे। ये आपका क्वेश्चन नंबर 2 का आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 3।
50 किलोग्राम होगा यहाँ पे, 50 किलोग्राम द्रव्यमान के एक पत्थर को 10 मीटर ऊंचाई पर रखा गया। इसकी स्थितिज ऊर्जा क्या होगी? तो इसका निकालते हैं। तो ये हमें दे रखी है स्थितिज ऊर्जा। स्थितिज ऊर्जा का फॉर्मूला होता है mgh। m हमें 5 किलोग्राम, h हमें 10 मीटर और g हमें 10 मीटर पर सेकंड स्क्वायर दे रखा है। स्थितिज ऊर्जा m इंटू जी इंटू एच। m 5, g 10 और h हमारा 10। 10 इंटू 10 करेंगे 100 आ जाएगा, 100 इंटू 5 करेंगे 500 आ जाएगा। तो 500 जूल हमारा आंसर हो जाएगा। अब हमें दे रखा है किसी वस्तु में स्थितिज ऊर्जा के 3 उदाहरण लिखिए। तो एक तो पन बिजली संयंत्रों यानी हाइड्रो इलेक्ट्रिक प्लांट में बांध में स्थित पानी की स्थितिज ऊर्जा से टरबाइन चली जाती है, जिससे बिजली की उत्पन्न होती है। घड़ी की स्प्रिंग की स्थितिज ऊर्जा के कारण चाबी बढ़ने पर घड़ी की सुइयाँ चलती हैं। तो आप इसे कर लेंगे। ये आपकी आज की वर्कशीट। आई होप आपको अच्छे से वर्कशीट समझ आ गई होगी। चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें, ज़्यादा से ज़्यादा दोस्तों के साथ शेयर करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग वीडियो। बाय बाय गाइस।